कॉलेज ऑफ वेटरनरी का एक प्रोविज़न है बोल रहा है। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब लैंड अवेलेबल है यहाँ पर, इट्स ऑलरेडी अलॉटेड लैंड है, तो पासीघाट का सिटीजन का तरफ से ऑल अरुणाचल स्टेट का तरफ से लॉन एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज को पासीघाट में लगा दीजिए। हमारा तरफ से ये अनुरोध है आपको। मंच में विराजमान ऑनरेबल मिनिस्टर गैब्रियल डी वांगचू जी, मैडम वांगचू, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर ए के त्रिपाठी, डॉक्टर आर सुरन, डीसी पासीघाट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट पे आए ऑनरेबल एमएलए बिंग तापुदारंग जी, स्पेशल इनवाइटीज सोनालिका जीवानी जी, और जो बाहर से आए 200 फार्मर्स। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और अभी जो प्रीवियस स्पीकर इतना अच्छा से बताया, स्पेशली साइंटिस्ट लोग, अगर मैं कहूँ कि हमारा जैसे अरुणाचल में एप्पल भी है, जैसे तवांग बोमडिला, अगर मैं कहूँ कि नहीं हमारा यहाँ में एप्पल फरवरी मार्च में निकलता है बोलने तो गलती होगा, क्योंकि उसका सीज़न है अगस्त और मान के चले अगस्त और अक्टूबर के बीच में। और पासीघाट में जैसे वेट राइस कल्टीवेशन है, अगर मैं कहूँ कि ये अभी फरवरी मार्च में वो हम उसको रिप करते हैं या उसको हम काटते हैं, वो भी गलती होगा, क्योंकि ये फार्मर्स का चीज़ है, उसको नो हाउ को जानकर ही बताना पड़ेगा। जैसे हमारा प्रीवियस स्पीकर ने बताया, बीजेपी लेड एनडीए सरकार के बजट 1 अप्रैल 2025 में जितना भी हमारा फार्मर्स के लिए स्कीम्स है और हमारा स्टेट बजट ये महीना में 10 और 11 ऑफ मार्च में जो रखा गया, उसको हम ये 200 फार्मर्स जो अभी आया यहाँ पर, उसको बताना बहुत ज़रूरी है। और अरुणाचल में अभी सुनने में आया है कि 46,000 फार्मर्स 186 एफपीओ के अंदर रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो ये जो हमारा फार्मर्स बेनिफिट को ईटानगर से काफ़ी हमारा डायरेक्टर लेवल्स ऑफिसर्स आए, जूनियर ऑफिसर्स आए, जैसे हमारा पासीघाट में या में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से उसका जूनियर ऑफिसर से, ये स्कीम को या ये वेबसाइट को या ऑनलाइन को फार्मर्स तक पहुंचाना हम सबका जिम्मेवारी बनता है। नहीं तो ऐसे ही ऊपर ऊपर में स्कीम चलाएगा, लेकिन हमारा ग्राउंड वर्क तक नहीं पहुंचेगा, तो ये हमारा लिए एक सौभाग्य ही मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का तरफ से काफ़ी ही फार्मर्स बेनिफिट के लिए स्कीम चलाया जा रहा है और हम डे टू डे फार्मर के साथ कनेक्टेड है। कभी कभी लाइफ में हम पुलिस पर्सनल का जरूरी हो जाता है, डॉक्टर्स का जरूरी है या लॉयर्स का जरूरी है, लेकिन हमारा एवरी डे ब्रेकफास्ट से लेकर लंच डिनर हम पूरा फार्मर्स का साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ लेकर हमको आगे जाना जरूरी है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक दो सब हमारा ऑनरेबल मंत्री जो आज चीफ गेस्ट के रूप में आया हुआ है, तो उसको मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा एज ए पासीघाट का सिटीजन का नाते। यहाँ पे लिखा है कि चीफ गेस्ट ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, he is not only the minister of agriculture, he is looking after horticulture, he is looking after animal husbandry, he is looking after dairy development, and he is looking after the fisheries. So I would like to request honorable minister as a local citizen of Pasighat, we have got a very beautiful and a very large government allotted land just 10 hours drive from here on the way to Itanagar. तो सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से कॉलेज ऑफ वेटरनरी
का एक प्रोविज़न है बोल रहा है, तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब लैंड अवेलेबल है यहाँ पर, इट्स ऑलरेडी अलॉटेड लैंड है, तो पासीघाट का सिटीजन का तरफ से ऑल अरुणाचल स्टेट का तरफ से लॉन एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज को पासीघाट में लगा दीजिए। हमारा तरफ से ये अनुरोध है आपको। और जैसे अभी सभी ने कहा हमको कि हम भाजपा का अध्यक्ष है, सही है, लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ऑन 23 हाई लेवल कमिटी लेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राम नाथ कोविंद जी to assess the feasibility report of one nation, one election was entrusted. So he has recommended the simultaneous election for all Lok Sabha and Assembly election together and the local bodies. So in 2024 we had the Legislative Assembly in the state with Lok Sabha. लेकिन अभी आने वाला दिन से इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर में हमारा लोकल बॉडीज इलेक्शन है। इसमें हमारा पंचायती राज है, काउंसिलर्स का है, तो इट्स अ बिग हेडेक। मैं इसके लिए आप सबको बताया क्योंकि यहाँ में सब इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ में 200 फार्मर्स और हमारा ऑफिसर्स आया। ये मैसेज थ्रू आउट इंडिया में अभी चर्चा में आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना है कि नहीं होना है। Though it has been sent to the joint parliamentary committee in the parliament, लेकिन हमारा चर्चा, हमारा राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मुताबिक से मैं भी कैंडिडेट था, पासीघाट से 2 बार चुनाव जीता, इस बार दारांग साहब जीता। पार्टी अलग अलग है, मैं भाजपा का है लेकिन वो एनपीपी का है, लेकिन इशू इज द सेम। जब इलेक्शन आता है पार्टी का एक्सपेंडिचर आ जाता है, कैंडिडेट एक्सपेंडिचर आ जाता है। एवरी इलेक्शन में कैंडिडेट को प्रॉमिस करना पड़ता है। इस बार ज़्यादा हमसे ज़्यादा दारांग साहब प्रॉमिस किया, वो चुनाव जीत गया। लेकिन ये एंडिंग नहीं है। इन 5 years अरुणाचल इज लकी। जैसे दिल्ली में कुछ दिन पहले असेंबली का इलेक्शन हुआ, 2024 में लोकसभा का हुआ, फिर लोकल बॉडीज का भी होगा। 5 साल में अगर आप 3 बार इलेक्शन होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है जिसमें बिल्कुल डेवलपमेंट सेक्टर रोक जाता है, ऑफिसर्स काम नहीं कर पाता है। फुल टर्म 5 years होने से उसका काम करने का सिर्फ 2.5 years है। पब्लिक कमिटमेंट को फुल प्लेजेंट में नहीं ला पा रहा है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये मुद्दा को आप लोग भी सोच कर आपका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना अपना टाउन में पार्टिसिपेट करिए वन नेशन वन इलेक्शन में। तो इसी के साथ अच्छा लगा कि ये एक मौका दिया यहाँ में आप सबको मिलने का, आप सबका सामने मेरा एक दो जो इशूज़ है रखने के लिए। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय अरुणाचल।